बाबर आजम को पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से बाहर क्या किया गया, दुनिया भर का जो क्रिकेट का मीडिया है ना, उसमें हलचल मच गई है। अंदाज़ा करें, इम्पैक्ट तो है ना बॉबी का। किंग है नहीं है, बड़ा प्लेयर है नहीं है, विराट कोहली के साइज़ का है नहीं है, वो डिबेट सारी ख़त्म। उसका इम्पैक्ट जाने का आप इससे अंदाज़ा लगाएं भाई साहब। ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो खबरें लगा रहा है, ऑस्ट्रेलियन मीडिया इतना जिसे कहते हैं ना बिखरा हुआ है बाबर आजम के बाहर होने के ऊपर। ऐसे लगता है जैसे एकदम से ऑस्ट्रेलियन टीम में से स्मिथ, कमिंस, हेजलवुड, दो चार और बड़े नाम, इनको शायद जैसे सैक कर दिया गया हो। ऑस्ट्रेलियन मीडिया इस लेवल का पागल हुआ पड़ा है। मतलब ऑस्ट्रेलियन मीडिया का वो वाला हिसाब है कि बच्चा घर से हर बार बाहर जा रहा है शाम के टाइम और पापा को कह रहा है पापा कंबाइंड स्टडी करने जा रहा हूँ, पापा कंबाइंड स्टडी करने जा रहा हूँ। पापा भैंस की आंख दिल ही दिल में खुश के यार ये इस दफ़ा तो जो है ना नंबरों का ये कहते हैं बम फाड़ देगा मेरा बेटा। वो तो अपनी बीवी को बार बार ये भी कह रहा होता है अबे इसी उम्र में आईएएस या वो सीएसएस ना क्लियर कर दे यार, हमारा बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है और जब रिजल्ट आता है पता लगता है बच्चा एकदम से सारे सब्जेक्ट्स में फेल है। तो वो जैसे वो उस पापा का रिएक्शन होता है ना, उसी टाइप का रिएक्शन है ऑस्ट्रेलियन मीडिया का। ऑस्ट्रेलियन मीडिया और छोड़ के आर्च राइवल अपने इंग्लैंड के एक्स क्रिकेटर्स को कोट कर रहा है बाबर आजम को लेकर। माइकल वॉन को उन्होंने कोट किया जिसने कहा कि ये अटर स्टूपिडिटी है बाबर आजम को टीम से बाहर करना। ये माइकल वॉन की स्टेटमेंट है, उसने ट्वीट किया है कि ये अटर स्टूपिडिटी है पाकिस्तान की क्रिकेट की तरफ से कि आपने अपना सबसे मेन प्लेयर बाहर कर दिया है। और उसी चीज़ को कोट कर रहा है ऑस्ट्रेलियन मीडिया। तो इस लेवल के ऊपर ऑस्ट्रेलियन मीडिया का जिसे कहते हैं खबरें लग रही हैं। और यार वो है नहीं अपने फॉक्स क्रिकेट वाले, फॉक्स क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने जो आर्टिकल लिखा है ना, अगर आप उस आर्टिकल को पहले लफ्ज़ से लेके आखिरी लफ्ज़ तक पढ़े ना, आपको साफ पता चल जाता है कि इन्होंने ना मतलब इतना ज़ोर लगाकर कोशिश की है कि किसी तरीके से हम इस मामले में न्यूट्रल रहें, हम साइड ना लें इधर पीसीबी की, सेलेक्टर्स की या बाबर आजम की। लेकिन साफ गुरु साफ पता चलता है कि वो कह रहे हैं कि काहे निकाले बाबर को, क्या ही किए थे वो नजर आ रहा है। वो आपको ना अल्फाज फील हो जाते हैं। आप जब ये जो पढ़ने वाले लोग हैं ना जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, वो उनको पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। कि आप पढ़ के डिफरेंट चीज़ें, आर्टिकल्स, बुक्स, न्यूज़ लेटर्स, फलाना खबरें टिमकाना, जब आप बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ लेते हैं ना, तो फिर ना आपको पता चल जाता है कि ये जो आर्टिकल है इसमें जो अल्फाज हैं वो क्या कैफियत बयान कर रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया, वो जो मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं उसमें दुख है, मतलब शौक है, दुख है कि यार बाबर आजम को बाहर कर दिया। और वो मुझे याद आ गया कि अच्छा पड़ोस में जो हलचल मची पड़ी हुई है भाई वो छोड़ो, बाकी तो दुनिया पड़ोस में। मैंने सोशल मीडिया पे ऐसा अकाउंट भी देखा है कि जो नॉर्मली तो बाबर को ट्रोल करता था जब बाबर खेल रहा था, बाबर को बाहर किया, वो बाबर की साइड पे हुए हैं कि बाहर काहे किए। हमारा ट्रोलिंग का जो मामला बाबर के साथ चल रहा है वो हमारा पर्सनल है, तुम काहे बीच में पड़े, बाहर क्यों किया। वो इस लेवल पर बैठे हुए हैं। ये पड़ोसियों की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ के वो कई हैं जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि यार ये लोगों ने ज़्यादती की एंड ऑल दैट। तो बाबर का जो जाना है ना टीम से बाहर, उसका ठीक ठाक इम्पैक्ट आया है, ठीक ठाक किस्म का। और वो जो इम्पैक्ट है ना, वो अब ये जो कल की प्लेइंग 11 है ना, जो मिडल ऑर्डर है पाकिस्तान का, इस इम्पैक्ट को वही न्यूट्रलाइज कर सकते हैं और कुछ नहीं न्यूट्रलाइज कर पाएगा। इन लोगों को आउट ऑफ द स्किन जाकर खेलना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं सीधी सी, मैं अपने ओन पर देखूं ना, ये मेरा पर्सनल है, टोटल मेरा पर्सनल कि साइम अयूब को ही अगर तुमने ओपन करानी है ना, तो इससे बेहतर था कि साइम को साइड पे करते, बाबर से ओपनिंग करा लेते, बाबर का नंबर चेंज करके देख लेते। ऑनेस्टली स्पीकिंग साइम अयूब नहीं कर पा रहा, उसका वो मेंटल लेवल नहीं मैच हो पा रहा। उसे मेरा ख्याल है अभी मजीद अपने आप को रगड़ा लगाना चाहिए डोमेस्टिक क्रिकेट में, क्योंकि वो जिस किस्म की शॉट्स मारता है, जिस किस्म का वो खेलता है, यार तुम डेविड वार्नर नहीं हो गुरु। डेविड वार्नर जो था ना वो एक्सेप्शनल केस था। डेविड वार्नर की आप लोगों को स्टोरी पता है, वो कहाँ से उसने बचपन में क्रिकेट खेलनी शुरू की उस्मान ख्वाजा के साथ एंड ऑल दैट। और डेविड वार्नर ने तो डोमेस्टिक क्रिकेट भी इतनी नहीं पेली भाई, लेकिन वो इतना आउट क्लास टैलेंट था कि वो बैंस के सारे सिस्टम को बाईपास करके आकर बैठ गया छाती के ऊपर कि भैया हम तो खेलेंगे। और अब वो देख लें वो कितना लंबा खेला और कैसा खेला है, वो दुनिया के डोमिनेट तरीन ओपनर्स में से एक। तो इधर वो
कल्चर नहीं है, इधर वो चक्कर नहीं है। तो इन शॉर्ट बाबर आजम का जो जाना है ना, उसने बहुत, जिसे कहते हैं ना, भसड़ मचा दी है पाकिस्तान की क्रिकेट में। बहुत ज़्यादा बात हो रही है, बहुत ज़्यादा लैदे हो रही है, और ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि ये बड़ा ना, जिसे कहते हैं पीसीबी की तरफ से पैनिक बटन दबाया गया है। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ज़्यादातर लोगों का ख्याल है कि बाबर को तो साइड पे किया ही गया है, ये जो बाकी दो किए गए हैं ना, ये डैमेज कंट्रोल है बस, और कुछ भी नहीं। इन दोनों को शायद ना करते, लेकिन वो बैलेंस करने के लिए कि यार बाबर को किया तो शाहीन को भी कर दिया, नसीम को भी कर दिया है। नसीम की पिछले 8-9 मैचेस की परफॉर्मेंस पता है कितनी है? उसकी पिछले 8-9 मैचेस में मेरा ख्याल है कि ना करते 15-20 विकेट्स हैं, वो भी फ्लैट रबर्स के ऊपर, डेड रबर्स के ऊपर। अब उसको कह रहे हैं उसका पेट निकल रहा है, ये वो 1 साल बाद वो आ रहा है क्रिकेट के अंदर। 1 साल बाद थोड़ा सा तो उसे टाइम देते कि यार थोड़ा सा, कि उसे बताओ कि यार तुम्हारा पेट निकल है, समथिंग लाइक दैट। एक तो मुझे ये नहीं समझ में आती कि यार ये लोगों को पेट नज़र कैसे आ जाता है। वो तुम दाइयाँ हो हैं, तुम बच्चे पैदा कराते हो लोगों के, जो आता है पेट निकल रहा है वो सबसे ज़्यादा। मतलब यार अब मैं क्या नाम लूँ, बंदा पूछे यार भाई तू अपना पेट देख किधर जा रहा है, तू अपना ढिड देख ले। ये दाई बने हुए हैं, उसका पेट निकल रहा है, ये वो हाथ लगाकर बता दें, फिर हाथ लगाकर ये भी बता दो कि वो कितने महीने का प्रेग्नेंट है और लड़का है या लड़की है, एडे तुम क्वालिफाइड हो, पेट निकल रहा है। उससे बात करते उसे कहते यार ये थोड़ा प्रॉब्लम फील हो रहा है, मुकाओ इसको, यस करो। वो कर लेता, वो जोर तो लगाता हुआ नजर आ ही था। मुझे नहीं समझ में आई यार कि ये क्या, नसीम का तो बिल्कुल ही ना, आई रियली डोंट नो क्या चक्कर है। खैर बैलेंसिंग एक्ट है, और क्या है, बैलेंसिंग एक्ट है। तो अब खैर दुनिया में भसड़ मचा हुआ है कि बाबर को क्यों बाहर किया है, और अगर इसी तरह मामला रहा तो फिर बाबर आपको ज़्यादा टाइम बाहर नज़र नहीं आएगा, वो आ जाएगा वापस। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब भी अब वो जब वापस आए ना, उसका बल्ला चल रहा हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरा बाबर को मशवरा ये है कि फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट, गो बैक टू योर बेसिक्स, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, वहाँ जाएँ, रन्स करें, कोई आपका कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं। और मेरा ख्याल है बाबर को एक सीज़न बहुत होगा, जिस किस्म का वो बैटर है, एक सीज़न बहुत होगा। एक सीज़न में उसकी जो खोई हुई फॉर्म है वो वापस आ जाएगी। अब आगे बाबर की मर्जी है। इस वीडियो में इतने ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।